मेरे बच्चे, जब तुम कल सुबह अपनी नींद से उठोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव सामने आएंगे, जिसमें से कुछ बदलाव धन से संबंधित परेशानियों से जुड़े हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में धन की कमी के कारण बहुत सारी परेशानियाँ एक बड़े रूप में सामने आकर खड़ी हो गई हैं, तथा उसके साथ ही बहुत कुछ और भी है जो तुम्हारे जीवन में इस समय चल रहा है। तुम्हारे घर में सदा ही धन की कमी बनी रहती है, परंतु मेरे संदेश के बाद जो चमत्कार तुम्हारे जीवन में कल सुबह होगा वह तुम्हें धन से संबंधित सभी परेशानियों से सदा के लिए मुक्त कर देगा तथा तुम अपने जीवन में बहुत खुश रहोगे। इसलिए केवल आज मुझे याद करके तुम सोना, ऐसा करने से तुम्हारे मन में पूरी रात मेरा ख्याल रहेगा तथा वह चमत्कार जो कल होने वाला है तुम्हें निश्चित तौर पर सुबह मिल जाएगा। तुम्हारे जो भी आज तक अधूरे सपने हैं वह सब कुछ अब पूरे होंगे। तुम्हारा अपना घर जल्दी तुम्हारे पास होगा। तुमने जो भी चीजें अपने लिए सोची थी वह भी तुम्हें जल्दी ही प्राप्त हो जाएंगी। इसके साथ ही जो तुम्हारी और परेशानियां हैं उनका निवारण भी मेरा आशीर्वाद से हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने सदा चाहा है कि तुम्हारा हर दिन खुशहाल दिन बने, परंतु तुम ऐसी नादानियां कर देते हो कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आने से पहले ही दूर हो जाती हैं। किंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी कृपा तुम पर बन चुकी है। तुम मेरे द्वारा प्राप्त इस अद्भुत उपहार को अभी स्वीकार करो और सदा ही ऐसे उपहार स्वीकार करने के लिए स्वयं के अंदर कुछ परिवर्तन लेकर आओ तथा मुझसे जुड़कर अपने आप को सफलता की ओर लेकर जाओ। मेरे बच्चे, यह जीवन चक्र जो तुम्हारे लिए मैंने बनाया है, इस जीवन चक्र को अब निरंतर आगे लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं समझता हूँ कि तुमने अपने बच्चों के लिए तथा अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सोचा है, परंतु उसे पूरा करने के लिए जो तुम्हें धन चाहिए वह तुम्हें पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा है। किंतु उन समस्याओं का समाधान बताने के लिए ही मुझे आज विवश होकर तुम्हारे पास आना पड़ा है। तुम मेरी जो भक्ति भाव से प्रार्थना करते हो उसे मैंने स्वीकार किया है तथा मैं तुम्हारे परिवार और बच्चों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखूं। तुम्हारी चिंता जो इस समय केवल एक अच्छे भविष्य के लिए सबसे अधिक है, उसे पूरा करने के लिए तुम इस संदेश को बीच में मत छोड़ना मेरे बच्चे, तथा इसे अंत तक अवश्य सुनना। यह मेरा अनुरोध है तुमसे। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे बीच में छोड़कर मेरी कृपा को अपने ऊपर आने से पहले ही समाप्त कर लो। यह मौसम केवल और केवल मेरे आशीर्वाद का है। यदि तुम जीवन में बहुत अधिक कमाने की सोचोगे और उसके लिए गलत रास्ते का उपयोग करोगे तो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी ईमानदारी का धन जमा है वह सभी इस बेईमानी के चक्कर में तुमसे छीन जाएगा। तुम्हारे घर में किसी प्रकार की शांति नहीं रहेगी और जो लोग तुम्हें बद्दुआ देंगे उनकी बद्दुआ से तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे कार्य मत करो जिससे तुम कंगाल हो जाओ। यह ईश्वर की देन है तुम्हारा जीवन, इसे अच्छे कार्यों के लिए लगाओ। अपने दिमाग से यह बात निकाल दो कि छोटा रास्ता तुम्हें मंजिल प्राप्त करा सकता है। मेरे बच्चे, जितनी बड़ी मेहनत होगी उतनी ही बड़ी तुम्हारी कामयाबी होगी, और जितनी कम मेहनत के साथ तुम बेईमानी का रास्ता अपनाकर पैसा कमाने की सोचोगे उतनी ही जल्दी तुम अपने जीवन को नर्क की तरह बना लोगे। अपने जीवन में तुम्हें केवल कठिन परिश्रम करने की अत्यंत आवश्यकता है। कठिन परिश्रम करने से भले तुम्हें मंजिल देर से प्राप्त हो, परंतु मेरे बच्चे, वह मंजिल तुम्हारी खुशियों का भंडार होगी। तुम अपने मन के भीतर यदि किसी भी चीज को सोच लो तो उसे पाना कठिन नहीं है, परंतु तुम्हारे मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। यह याद रखो कि किसी भी चीज को करने से पहले हमारा मन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें अपने कार्य का ख्याल आता है। यदि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो वह तुम्हारे लिए अच्छे कार्य करेगा, और उस मन के भीतर तुम उस कार्य को करने के लिए फिर अपने कदम बढ़ोगे। और इसी चीज के लिए मेरे बच्चे, तुम्हारे मन का मजबूत होना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, एक छोटा सा बीज कल को एक बड़े पेड़ का रूप लेता है, परंतु उसे उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जहां से जाकर वह विशाल पेड़ का रूप लेता है। इसी प्रकार ठीक हमारा जीवन है। यदि आज हम छोटा सा कार्य शुरू करते हैं
तो कल को वही कार्य हमें बड़ी सफलता अवश्य प्राप्त करवाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य और संयम के साथ अपने कठिन परिश्रम को करना होगा, तभी तुम्हें सफलता प्राप्त हो पाएगी और उस पेड़ की तरह फल मिल पाएंगे। जैसे दलदल में फंसने के बाद उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही गलत दुनिया में यदि एक बार इंसान फंस गया तो वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे बच्चे, गलत दुनिया उस दलदल की तरह है जहां पर फंसने के बाद कोई इंसान बाहर नहीं आ पाता। जिन इंसानों की किस्मत अच्छी होती है, केवल वही उस दलदल से बाहर निकल पाते हैं। उसी प्रकार यह गलत दुनिया भी एक दलदल है। अब तुम्हें यह फैसला स्वयं करना है कि तुम इस दलदल में फंसना चाहते हो या फिर यह से बाहर निकलना चाहते हो। इस संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं है। तुम जो भी कार्य कर रहे हो वही तुम्हें सफलता प्रदान करवाएंगे। यदि तुम दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे और यह सोचोगे कि कोई दूसरा आकर तुम्हारे जीवन को सुधारेगा, तो मेरे बच्चे, तुम सबसे बड़ी गलती इसी सोच के कारण कर जाते हो। कोई तुम्हारा अपना नहीं है, केवल तुम्हें स्वयं अपने लिए रास्ता बनाना होगा। तुम्हारे अपने भी तुम्हें केवल रास्ता दिखा सकते हैं, परंतु उस रास्ते पर चलने का कार्य तुम्हारा खुद का होता है। यदि तुम उस रास्ते पर ही नहीं चले तो तुम्हारे माता पिता या फिर भाई बहन भी कुछ नहीं कर सकत। आपको सदा ही दूसरे व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके हित का सोचकर कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में सारे सुखों के साथ मन की शांति भी प्राप्त होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जाति पाति, रंग रूप, अमीर गरीब, इन सब भेदभाव को खत्म कर दिया जाए और केवल मानव को मानव समझकर ही एक दूसरे के साथ वही व्यवहार करा जाए जिसकी आप खुद दूसरों से आशा रखते हैं, और पूरा संसार एक परिवार की तरह मिलजुल कर हंसी खुशी से रहे। इस संसार का प्रत्येक मनुष्य यदि एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखेगा तथा उसके साथ अपनापन रखेगा तो कभी भी किसी प्रकार का किसी को कोई दुख नहीं रहेगा। और क्योंकि तुम हमारे प्यारे बच्चों में से एक हो, इसलिए यह संदेश हम तुम्हें दे रहे हैं। इस संदेश का उद्देश्य केवल यह है कि तुम अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचान कर इस संसार के लिए कार्य करो तथा उससे अपना सुखद और समृद्ध जीवन बनाओ। हम चाहते हैं कि तुम अपने आसपास होने वाले अत्याचार को प्यार, संयम और अहिंसा के साथ समाप्त करो। प्यार से सदैव दिल जीते जाते हैं। संयम से आप बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को आसानी से पार कर लेते हैं और अहिंसा से दूसरों के हितों की रक्षा होती है। इसलिए सदैव इन 3 चीजों को मन में लेकर ही कोई भी कार्य करो और इस धरती लोक को अपनी शक्ति, बुद्धि और अपने कर्मों से स्वर्ग लोक में बदल दो। यदि यह धरती लोक भी स्वर्ग लोक के समान हो जाएगी तो मनुष्य को दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, और यह केवल आप मानव जाति पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का संसार निर्मित करना चाहते हैं। मेरे बच्चों, दीन दुखियों गरीब लोगों की सहायता करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। इस कर्तव्य से तुम कभी भी पीछे मत हटना, क्योंकि तुम्हारे माता पिता की कृपा तुम पर है। मेरे बच्चों, जीवन में कभी भी किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। इसलिए अपने समय पर कभी घमंड मत करना। यह मत सोचना कि आज समय तुम्हारे हाथ में है तो तुम जो मर्जी कर सकते हो। हमेशा याद रखना, समय किसी का नहीं है, वह केवल उसी का होता है जो उसके अनुसार कार्य करता है। अब तुम्हारी माता अपने धाम वापस जा रही है। अब यदि तुम उस रास्ते पर चलकर वह कार्य करोगे जो मैंने तुम्हें कहे हैं तो तुम्हें सब कुछ अवश्य मिलेगा, और यदि तुम अपने मन की करके मेरी बातों को अनदेखा करोगे तो तुम सदा ही इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते रह जाओगे जैसे आज कर रहे हो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।